जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने प्राचीन भारत का पढ़ लिया है। अब हम मध्यकालीन भारत के बारे में उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको क्या है ना कि इंग्लिश का जो PDF है उससे मैंने फिर इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है, तो हो सकता है कुछ वर्ड मिस्टेक हो, तो प्लीज़ आप लोग उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश के पहले शासक कौन थे? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करूँ तो 24 जून 1206 को जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी इन्होंने। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि एकता प्रणाली का उच्छेद किसने किया था? दैट मीन्स कि एकता प्रणाली को एबॉलिश यानी नष्ट किसने किया था? ठीक है, तो नष्ट किसने किया था? तो आपका एकता प्रणाली स्टार्ट किया था इल्तुतमिश, ठीक है, लेकिन नष्ट जो है खिलजी किया था। तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा हराए गए बुंदेलखंड के शासक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका परमर्दी देव थे। नेक्स्ट है दिल्ली के सुल्तानों में से किसने सीरी का किला स्थापित और बनवाया था? तो 4 का हम लोग आंसर जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था सीरी का किला। ठीक है, कब? 1297 से 1307 के बीच में। ठीक है, तो ये क्यों बनवाया था? तो ये मंगोल का जो है मंगोलों से जो है दिल्ली को बचाने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आमिर को सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से छड़ी मारी गई थी? ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 5 का आंसर होगा डी, मलिक बाकबाक। मलिक बाकबाक को जो है सुल्तान के आदेश पे जो है उसको छड़ी मारी गई थी। नेक्स्ट है कौन सा गवर्नर सुल्तान जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के खिलाफ कड़ा मानिकपुर का विद्रोह किया था? तो इसका आंसर आपको पता होगा, मलिक छज्जू। ठीक है, मलिक छज्जू जो है 1290 में, छज्जू कड़ा में 1290 में वो उसका विरोध किया था। ठीक है, और इसने जो है सुल्तान मुगशुद्दीन, ठीक है, अपना जो है ये एक सिक्का जारी किया था जिसमें सुल्तान मुगशुद्दीन का नाम लिखा था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से किसे नए मुस्लिम कहा जाता था? तो नए मुस्लिम आपका मंगोल को कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं 8 नंबर, दिल्ली के सुल्तानों में से किसने नियम बनाया कि किसी दिए गए वर्ष में भूमि पर खासी बढ़ाई जा सकती है? नियमित कर दिए गए राजस्व का 1/10वां या 1/11वां भाग होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, ये गयासुद्दीन बलबन जो है 1320 में इसका मतलब शासक बना था। 1320 में किसको मारने के बाद? तो लास्ट खिलजी वंश था खुसरू खान, उसको मारने के बाद जो है ये 1320 में राजगद्दी संभालता है। और ये जो हमारा भूमि टैक्स है, भूमि कर, ठीक है, उसको बढ़ा देता है। उसको क्या कहता है? 1/10 या 1/11 रहेगा, वो फिक्स कर देता है। ठीक है, तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? तो तारीख फिरोज शाही जो है आपका बरनी और अफीक, ठीक है, बरनी और अफीक के द्वारा जो है तारीख फिरोज शाही लिखी गई थी। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, तुर्किश लोगों ने अपने साथ कौन कौन से सांगीतिक यानी संगीत वाले यंत्र लाए थे? तो इसका आंसर आपका 10 का जो है 10 का आंसर आपका हो जाएगा ए, रबाब और सारंगी। ये तुर्किश लोग लेके आए थे अपने साथ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको पिता के हत्या करने के लिए मतलब जिम्मेदार माना गया है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक को माना गया था कि पिता का हत्या करने का जिम्मेदार माना गया था। क्यों माना गया था? क्योंकि ये जो गयासुद्दीन तुगलक का वेलकम के लिए बनवाता है लकड़ी का ये, और उसी में दब के, है ना, लकड़ी का एक महल बनाता है और उसी में दब के उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, इसलिए उसको जो है गुनहगार माना गया। नेक्स्ट है अमीर खुसरो के निम्नलिखित कृति में अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य अभियानों पे चर्चा होती कहाँ पे? ठीक है, अमीर खुसरो की कौन सी कृति में आपका सैन्य अभियान पे चर्चा होती है? तो ये आपका है खज़ाइन उल फुतू। ठीक है, खज़ाइन उल फुतू जो है अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है और उसमें अलाउद्दीन खिलजी का जो मिलिट्री है, ठीक है, जो सैनिक का है, उसका चर्चा किया गया है। साथ में अगर बात करें तो उस समय
अमीर खुसरो ने जो खुजून उल फितू में लिखा है, गुजरात उन्होंने जीता था 1299 में। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने जीता। फिर उसने रणथंभौर का जीता था 1301 में, मेवाड़ जीता, मालवा जीता, देवगिरी जीता, वारंगल जीता, द्वार समुद्र। तो ये सब का भी जिक्र जो है आपका ख्वाजीन उल फतू अमीर खुसरो वाले में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी इतिहासकार दिल्ली सल्तनत के इतिहास में प्राधिकारी माना जाता है? तो इसका जो 13 का आपका आंसर हो जाएगा 13 का आंसर आपका हो जाएगा डी, क्रिस बेली को माना जाता है। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने उलेमा को उल्मा ए आखिरी या उल्मा ए दुनिया में वर्गीकृत किया था और उससे जो है प्रशंसा की थी? ठीक है, तो 14 का आपका आंसर हो गया सी, बलबन ने। दिल्ली के कुछ सुल्तान ने, तो बलबन ने जो है उलेमा का उल्मा ए आखिरी और उल्मा ए दुनिया में उसको क्लासिफाइड किया था और उसकी पहले जो है प्रशंसा की थी। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में वर्नी ने लिखा है कि उसने अपने अमीरों की चुपचाप हत्या कर दी थी? तो ये लिखा है आपका बलबन के बारे में, क्योंकि जो है उस समय 40 लोगों का था ना चिहलगानी, तो ये उसका जो है अमीर चिहलगानी का जो है ये हत्या कर देता है, जबकि इल्तुतमिश अमीर चिहलगानी का गठन करता है। नेक्स्ट है, फुतूत ए फिरोज शाही के लेखक कौन हैं? तो फुतूत ए फिरोज शाही के लेखक आपके सुल्तान फिरोज शाह हैं। फुतूत ए फिरोज शाही के लेखक हैं सुल्तान फिरोज शाह। नेक्स्ट है, जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जौनपुर शहर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। दिल्ली सल्तनत का पहला सिल्वर टांका किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ये आपका जो है इल्तुतमिश द्वारा पहला सिल्वर टांका जो है जारी किया गया था और लगभग ये 175 ग्रेन का जो होता था सिल्वर टांका। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सल्तनत काल में कौन सा विभाग शाही सचिवालय का प्रतिनिधित्व करता था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 19 का आपका आंसर हो जाएगा दीवाने इंशा। तो दीवाने अर्ज की बात करें तो वो बलबन का था, उस समय वो क्या था? एक सैन्य विभाग था। और दीवाने इंशा जो है सचिवालय था। ठीक है, और दीवाने वारिद ये गुप्तचर विभाग था, दीवाने वारिद। और आपका अगर हम बात करें दीवाने वजारत, ये मुझे याद नहीं है। नेक्स्ट, किस दिल्ली सुल्तान की शासनकाल में अनुवाद स्थित विभाग स्थापित किया गया था जिसका उद्देश्य संस्कृत पाठों को अरबी फारसी में अनुवाद करना था? ठीक है, तो 20 का आपका आंसर हो गया सिकंदर लोदी। इसने अगर हम बात करें सिकंदर लोदी की, तो सिकंदर लोदी जो आपका जो है एक तो अपना पोयम को है ना, अपने कविता का जो है कलेक्शन किया है और उसका नाम दिया था गुलरुखी। ठीक है, और दूसरी चीज़ उसने जो है आयुर्वेद, संस्कृत का जो आयुर्वेद लिखा हुआ है उसको भी अरबी भाषा में वो ट्रांसलेट करवाया था और उसका नाम दिया फरहंग ए सिकंदरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा नाम फिरोज शाह तुगलक के खुतबे में शामिल नहीं था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम खुतबे में शामिल नहीं था, जबकि बलबन कुतुबुद्दीन मुबारक शकीलजी और एम बेटी का था। बलबन ने अपने क्षेत्रों का विस्तार नहीं किया, क्योंकि उनको जो है उसके स्टाफ का जो है सहयोग नहीं मिला था, उनके अधिकारियों का सहयोग नहीं मिला। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? तो कुबतुल इस्लाम मस्जिद वो वही बनवाया है कुतुबुद्दीन, कुतुब मीनार भी वही बनवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया, लेकिन अलाई दरवाज़ा कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं बल्कि जो है अलाउद्दीन खिलजी बनवाया था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय वारंगल किस शासनकाल में था? तो वो वहाँ के शासक थे काकतीय वंश के। नेक्स्ट है, एमबीटी द्वारा कृषि के विकास के लिए नया विभाग शुरू किया गया था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था दीवाने कोही। निम्नलिखित में से कौन ने तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किया था? तो तुर्कान ए चिहलगानी का गठन जो है इल्तुतमिश ने किया था, जबकि उसको नष्ट जो है बलबन ने किया था। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान इल्तुतमिश का वंश का आखिरी उत्तराधिकारी था और इल्तुतमिश का वो संतान भी था? ठीक है, तो ये है आपका नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, नसीरुद्दीन महमूद जो है आखिरी अधिकारी भी था और उसका संतान भी था। नेक्स्ट है, ऐसे तो देखिए नाम आता है कैमूर्स का, ठीक है, लेकिन कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वो उसका संतान भी था, तो उसका संतान की अगर बात की, उसके अपना खून की बात की जाए तो नसीरुद्दीन महमूद जो है सबसे लास्ट था, लेकिन गुलाम वंश का अगर कह दे कि सबसे अंतिम शासक कौन था तो कैमूर्स का नाम आता है। नेक्स्ट है, तुगलक द्वारा कौन सी मुद्रा में सिक्के छापे गए थे? ठीक है, कौन सी मुद्रा में सिक्के
छापे गए थे। तो ये 28 का आपका आंसर हो जाएगा ए, गोल्ड मुहर में, ठीक है, सिक्का छापा गया था जो गोल्ड मुहर से। नेक्स्ट है, दिल्ली की सल्तनत में किस समय कौन सी भाषा को आमतौर पर तरजीह दी जाती थी, ठीक है, तो ये आपका जो है अरबी भाषा को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने संगठन और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया और तथा कथित अलाउद्दीन खिलजी के रूप में मशहूर हुआ? तो 30 का आंसर आपका बी है, बलबन। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में जो है संगठन और प्रशासनिक व्यवस्था में बात की जाए तो ये बलबन था और बाद में अलाउद्दीन खिलजी के रूप में मशहूर हुआ। अलाउद्दीन। नेक्स्ट है, उपयुक्त काल के दौरान सोंधर शब्द किसानों को दिए गए कर्ज के लिए उपयोग हुआ था। ठीक है, यानी किसके काल के दौरान जो है सोंधर शब्द किसानों को दिए गए कर्ज के लिए उपयोग हुआ था? तो ये 31 का आपका आंसर हो गया सी, मोहम्मद तुगलक के समय सोंधर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान पारसी साम्राज्यिक परंपराओं का संवर्धन करने और उन्हें भारतीय माहौल में समायोजित करने का प्रयास किया? तो ये आपका है इल्तुतमिश। ठीक है, सल्तनत काल में कौन सा संकेतालय शाही सचिवालय के रूप में प्रतिष्ठित था? तो ये आपका आंसर हो गया दीवाने इंशा। ये संकेतालय था। ठीक है, ये संकेतालय था जो शाही सचिवालय के रूप में प्रतिष्ठित था। नेक्स्ट है, शशगानी एक छोटा चांदी का सिक्का था जो किसके बराबर था? तो शशगानी जो आपका है 6 जीतल के बराबर था। ठीक है, नेक्स्ट है, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच विवाद का कारण क्या था? उस समय जो है उसका विवाद का कारण था कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में जो दोआब है वो विवाद का कारण था। नेक्स्ट है, गजे सिकंदरी और गाजी ए इलाही के बीच में कितना का अंतर था? ठीक है, तो 36 का आपका आंसर 36 का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी 39:41, यानी 39:41। ठीक है, गजे सिकंदरी और गजे इलाही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान खलीफा में सैयद उस सलातीन की उपाधि प्राप्त कर चुका था? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 37 का आपका आंसर हो जाएगा बी, बलबन। बलबन को मिला था सैयद उस सलातीन की उपाधि। ठीक है, खलीफा से इसको मिला था सैयद उस सलातीन। नेक्स्ट है, आगरा की स्थापना किसने की थी? तो आगरा की स्थापना जो है सिकंदर लोधी ने की थी। नेक्स्ट है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा के दौरान भारत का दौरा किया था, वह किस समय सुल्तान के मतलब किस सुल्तान के काल में था? ठीक है, इब्न बतूता। तो इब्न बतूता जो है आपका एमबीटी के समय था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मुद्रा अकबर के समय तक माध्यमिक रूप से जारी रही? तो 40 का आपका आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोधी की मुद्रा अकबर के समय तक जारी रही। नेक्स्ट है, मलिक काफूर के दक्षिण भारतीय अभियान के बारे में सबसे अधिक प्रमाणिक विवरण किसके द्वारा दिया गया है? तो ये आंसर आपका हो जाएगा अमीर खुसरो द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान का जैन विद्वानों के साथ निकट संपर्क था? तो ये आपका आंसर हो गया एमबीटी जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, बहुत ही वो विद्वान आदमी था, स्कॉलर था, तो इसका जो है विद्वानों के साथ निकट, जैन विद्वानों के साथ निकट संपर्क था। नेक्स्ट है, उत्तरी भारत में तुर्की आक्रमण का महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति था, यह कथन किसने दिया है? ठीक है, तो 43 का आपका आंसर हो गया बी, एम हबीब ने कहा था कि उत्तरी भारत के तुर्की आक्रमण का महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि निजामुद्दीन जैनुद्दीन किसके वजीर थे? ठीक है, तो 44 का आपका आंसर हो गया सी, इल्तुतमिश के वजीर थे निजामुद्दीन जुनैदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारतीय अभियान में उनके साथ था? तो 45 का हम लोग जानते हैं अमीर खुसरो जो है उसका वारंगल हो, देवगिरी हो, ठीक है, जहाँ भी वो जीता कड़ा हो, ये सब मानिकपुर, ये सब जो है उस समय में अमीर खुसरो उस अलाउद्दीन खिलजी के समय में वो उसके अभियान के साथ था। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो ने अपनी प्रसिद्ध मसनवी आशिका किसके आदेश पे लिखी थी? ठीक है, तो 46 का आंसर आपका हो गया ए, अलाउद्दीन खिलजी के आदेश पे जो है मसनवी आशिका उसने लिखी थी। ओके,
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान स्वतंत्र भारत के वास्तविक निर्माता माना जाता है? तो ये है बलबन। बलबन को जो है स्वतंत्र भारत का वास्तविक निर्माता माना जाता है। पता नहीं कैसे। नेक्स्ट है मोहम्मद तुगलक के समय या किस देश के तहत आता था? ठीक है, तो 48 का आपका आंसर हो जाएगा ए, खिलजी सल्तनत। ठीक है, मोहम्मद तुगलक के समय जो है ये किसका ये था? तो खिलजी सल्तनत का उस समय था। अच्छा, दिल्ली के किस सुल्तान को वशया के नाम से जाने वाले राजतंत्र के सिद्धांत और प्रशासन के सिद्धांतों का संकलन किया गया था? तो इसका 49 का जो है आपका आंसर हो जाएगा बी, बलबन। वशया के नाम से जाने वाले राजतंत्र के सिद्धांत और प्रशासन के सिद्धांतों का संकलन किया है वशया। ओके, नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों पर निम्नलिखित में से किस अमीर खुसरो की रचना में प्रस्तुत किया गया? कौन सा अमीर का खुसरा? ये सब जो है अमीर खुसरो की ही रचना है। तो इसमें किसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य अभियान के बारे में प्रस्तुत किया गया है? तो 50 का आपका आंसर हो जाएगा बी, खजाइन उल फुतू में। ठीक है, जबकि उसकी रचना की बात करें तो आपका नूह सिफर भी उसी का है, मिफ्ताह उल फुतू भी है और कुरानुश शदैन भी है। निम्नलिखित में से किस विद्वान को हुज्जत उल इस्लाम का खिताब दिया गया है? तो ये आपका जो है शाह वली उल्लाह को जो है हुज्जत उल इस्लाम का खिताब दिया हुआ है। नेक्स्ट है दिल्ली के सुल्तानों के दौरान चल रहे मुद्राओं में से कौन सा मुद्रा प्रवाह में नहीं थी? तो ये 52 का आंसर हो गया आपका दाम। दाम उस समय नहीं था। ठीक है, उस समय बहुत ज़्यादा दाम जो है नहीं चलता था, जीतल चलता था, ये याद होगा, है ना, शशगनी चलता था। चलिए नेक्स्ट है मोहम्मद तुगलक ने किस जैन संत के साथ वार्तालाप किया था? तो ये आपका है जिन प्रभा सूरी। जिन प्रभा सूरी के साथ जो है वो बातचीत किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहली बार दिल्ली के बाहर स्थित मुस्लिम महिलाओं के गुंबदों की यात्रा पे प्रतिबंध लगाया था? तो 54 का आपका आंसर हो गया फिरोज शाह तुगलक ने महिलाओं को जो है गुंबद का यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत में किस मुस्लिम शासक ने पहली बार होली खेली थी? तो 55 का आंसर हम लोग जानते हैं कि MBT ने पहली बार होली खेली थी मुस्लिम शासक में। नेक्स्ट है 1193 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय का नाश किसने किया और उसे जला दिया था? तो 56 का आपका आंसर हो गया बी नंबर, यानी इख्तियारुद्दीन मोहम्मद कहते हैं या बख्तियार खिलजी का भी जो है ये दूसरा नाम है, और ये इसका हो गया इख्तियार मुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है, और ये कब जलाया था? तो ये आपका 1193 में जो है उस समय जलाया था, 1193 AD में। ठीक है, उस समय जलाया था और उसका जिक्र किस में किया गया है? तो ये इसका जो है मिनहाज उस सिराज का है तबाकत नासरी। तो तबाकत नासरी में इस बात का जिक्र किया गया है कि बख्तियार खिलजी जो है 1193 में विश्वविद्यालय का नाश कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान को प्रांतों में अमीर शदाह की नियुक्ति का श्रेय दिया जाता है? तो ये आपका जो है मोहम्मद बिन तुगलक को अमीर शदाह का नियुक्ति का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है तुर्की काल में भारत की राजभाषा क्या थी? तो ये आपका फारसी थी राजभाषा। ठीक है, नेक्स्ट है इतिहासकार जियाउद्दीन वर्नी के अनुसार दिल्ली के आदर्श सुल्तान कौन थे? तो वो आपके फिरोज शाह तुगलक को जो है जियाउद्दीन वर्नी ने कहा है कि वो सबसे आदर्श सुल्तान थे। ठीक है, ओके, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को जैन विद्वानों के साथ निकट संपर्क था? तो ये आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का जिन सूरी से भी उन्होंने वार्तालाप भी किया था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा मकबरा अष्टकोणी है? इट्स इंपॉर्टेंट। तो अष्टकोणी मकबरा की अगर हम बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सिकंदर लोदी का मकबरा जो है अष्टकोणी है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 62 सुल्तान काल के कौन से सुल्तान ने पहली बार सल्तनत काल में जो है कौन से सुल्तान ने पहली बार सिंचाई करवाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार सिंचाई करवाया था। ठीक है, और अगर हम बात करें उसने 4 कर भी लगाए थे। ठीक है, कौन सा?
खराज, खम्स, जजिया और जकात। खराज जो है हमारा क्या था, तो भूमि कर था। खम्स क्या था कि लूट के धन लाना है, और 1/5 जो है ये सुल्तान का होगा, तो ये आपका जो है खम्स था। जजिया की बात करें तो जजिया हिंदुओं पे लगाने वाला धार्मिक कर था। और जकात की बात करें तो जकात आपका जो है लगभग 2.5% मुस्लिम का जो इनकम होता था उस पे लगाया जाता था, 2.5%। ठीक है, और उसको किस में यूज किया जाता था, तो इसको मुस्लिम का जो है भलाई के लिए यूज किया जाता था, उससे जिससे उसको फ़ायदा हो, ऐसा है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं 63 नंबर। दिल्ली के किस सूफी संत के साथ हनूज दिल्ली दुरस का प्रसिद्ध कथन जुड़ा हुआ है? ठीक है, ये बहुत ही फेमस है और हम लोग जानते हैं वो निज़ामुद्दीन औलिया के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, निज़ामुद्दीन औलिया जो है किसको ये बात बोले थे, तो गयासुद्दीन तुगलक को बोले थे कि हनूज दिल्ली दुरस, इसका मतलब क्या। तो हमारा ये इतना क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अब हम दूसरे दिन देखेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, और जय हिंद।